तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे पदों पर निकली हुई भर्ती हमने चतुर्थ वर्ग जो कर्मचारी है उसमें आवेदन कैसे करें उसका वीडियो जो है दोस्तों बनाकर दे दिया है। बाकी इसका वीडियो हमने बोला था 2 दिन पहले कि बना कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया दोस्तों और कई प्रकार के रीज़न हुए। पिछले 2 रोज़ पहले मुझे किसी ने पीछे से गाड़ी में ठोंक दिया है ना, मैं भी गिर गया था तो थोड़ा चोट वगैरह भी आई थी। फिलहाल भी मैं स्वस्थ हूँ कहना चाहिए, पैर में तकलीफ़ है। तो दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो कैसे भरें ये हम बता रहे हैं। फिलहाल हम छात्रों से अधीक्षक पुरुष का बता रहे हैं। आवेदन करने के पहले इस विज्ञापन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है इसका लिंक जो है दे दूंगा। चलिए दोस्तों भरना शुरू करते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास हॉस्टल वार्डन मेल है, इसको हम चूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज फॉर द एडवर्टाइजमेंट फॉर द अप्लाइड पोस्ट, ठीक है। तो हमारे पास देख लीजिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जाएगी। अधिमान्यता का आशय कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जाने का आशय है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुल अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य 50% अंक अगर वो प्राप्त करता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। बाकी कंप्यूटर का कोई डिग्री यहाँ पर नहीं मांगी गई है, आप ग्रेजुएशन हो इतना काफ़ी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर यस लिख देते हैं और क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है तो यहाँ पर हाँ लिखिए। एंड यहाँ पर देख लीजिए अपना समस्त डिटेल लिखना है। नेम तो फॉर एग्जाम्पल के नेम में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं अपना ही नेम लिखता हूँ सुनील, एंड मिडिल नेम लिखिए कुमार एंड यादव, ठीक है। एंड फादर्स हस्बैंड नेम, तो फादर्स नेम जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए राम भरोस, ठीक है। बस इतना ही। मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे कि मेरे जो मार्कशीट में या फिर कोई भी सुनील कुमार यादव है उसके जो मार्कशीट है उसमें 10वीं के जो मार्कशीट में जो नाम है और पिता का नाम है सेम कॉपी करना है। अगर 10वीं की मार्कशीट में टाइटल नहीं है अर्थात सर नेम नहीं है तो आप इसको मत डालिएगा। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता तो आप अपने आधार कार्ड से नोट कर लीजिएगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए पता जो है वो नोट कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कोई सही पता नहीं है, ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए ये लिया हुआ है, ठीक है। ये देख लीजिए। अगला स्टेप है दोस्तों मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप अपना जो भी होगा लिख लीजिएगा। एंड ईमेल आईडी भी वैसे ही आप यहाँ पर लिख लीजिएगा जो भी आपके पास होगा। एंड डेट ऑफ बर्थ तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ ऐसे करके दोस्तों चयन कर लीजिएगा, ठीक है। ये ले लीजिए 34 साल हुआ है ऐसा यहाँ पर हो गया। जेंडर तो मेल हम चूज़ कर लेते हैं। नेशनलिटी इंडियन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंड दोस्तों धर्म तो यहाँ पर हिंदू में चूज़ कर लेता हूँ, अपने केस में जो भी रहेगा चूज़ कर लीजिएगा। जाति तो जाति यहाँ पर SC ST OBC तो OBC लिख लेते हैं। अगला है डू यू बिलोंग PVTG, तो जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उसमें तो नहीं, नो लिख देता हूँ। मैरिटल स्टेटस तो ERS लिख देता हूँ। जीवित बच्चे की संख्या यहाँ पर 2 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब आ गया कोर्स नेम और एग्ज़ाम। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका भले यहाँ पर योग्यता जो कॉलेज है, ठीक है, लेकिन दोस्तों 10वीं का मार्कशीट यहाँ पर जरूरी पड़ेगा क्योंकि 10वीं के मार्कशीट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ है वो कंफर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं जरूर डालिएगा, ध्यान से देखिए। क्लास 4 पोस्ट फिल फ्रॉम ए भी अदर फिल फ्रॉम एक्स, क्लास 4 पद हेतु 5वीं से भरें, अन्य पद हेतु 10वीं से भरें। यहाँ पर चूंकि स्पष्ट बोल दिया गया है कि 10वीं से भरें, मतलब 10वीं 12वीं ऊपर आपको जाना है। तो कोर्स नेम यहाँ पर हम 10th लिख लेते हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम नेम तो 10th ही लिख लेते हैं ऐसे करके, और इसको इस्तेमाल में लिख लेते हैं। सब्जेक्ट तो ऑल नेसेसरी सब्जेक्ट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी तो CG बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर लिख लीजिए। पासिंग ईयर तो 1990 में है तो मान के चलिए 16 साल। 2007 में यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लीजिए। एग्ज़ाम मोड तो रेगुलर, ऑब्टेन मार्क्स तो 400 ले लेता हूँ और टोटल मार्क्स 500, तो ये हो गया 80%। अब आपको क्या लेना है, 12th का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12th लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको चूँकि 12th में है तो संकाय चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम
साइंस SCIEN साइंस स्ट्रीम लिख लीजिए, साइंस स्ट्रीम लिख लीजिए, अर्थात जो है विज्ञान संकाय, ये हो गया। और बोर्ड तो फिर से ही इसी को कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेता हूँ, 2009 यहाँ लिख देता हूँ। एंड एग्ज़ाम मोड रेगुलर, और यहाँ पर दोस्तों ये 600 होता है 6वीं का 10वीं का, ठीक है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर ये 500 हो गया, अपने केस में होगा जो भी यहाँ भर लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों एक कॉलेज का और हमको भरना है, उसके बाद जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन तो यहाँ पर लिख लीजिए हम BSc, यहाँ मैथ लिख लेता हूँ मैं, ठीक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए फाउंडेशन एंड फिजिक्स, CHE से केमिस्ट्री एंड मैथ हो गया। 5 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फाउंडेशन प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए GGU, ठीक है, बिलासपुर लिख लीजिए, गुरुभाषी दास यूनिवर्सिटी बिलासपुर। एंड इसको हम 2012 लिख ले रहे हैं। एग्ज़ाम मोड तो रेगुलर। एंड यहाँ का पूर्णांक लगभग जो है 1800 के आसपास होता है, 3 साल का, तो ये ले लीजिए। एग्रीगेट को आपको भरना है, ठीक है, ये हमारा भरा गया। इतना हमारा दोस्तों कंप्लीट हो गया, ठीक है, यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। डू यू हैव टेट सीटेट क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर हमने चूँकि शिक्षक में अगर फॉर्म भरा रहता तो इसमें सीटेट वगैरह सब जो है लिखते, लेकिन यहाँ पर हम नो लिख लेते हैं। एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो यहाँ पर लिखिए, नहीं है तो मत लिख लीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ DCA, और यूनिवर्सिटी लेता हूँ CBRU बिलासपुर। ईयर ऑफ पासिंग तो ले लीजिए 2021 ले लेते हैं। एग्ज़ाम मोड को प्राइवेट ले लेते हैं। ऑप्टिंग मार्क्स को 512 एंड 75 फॉर एग्जाम्पल, ठीक। ये दोस्तों थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हाँ, ठीक है। अनुभव अगर आपके पास कुछ भी होगा तो यहाँ पर लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि अनुभव का आपको अंक मिलेगा। अन्य जानकारी तो न्यायालय द्वारा दोषी करार गया है तो नो लिख लीजिए, ठीक है। अगर विचाराधीन है तो यस लीजिएगा ना, ठीक है, जरूर लिखिएगा। और डिटेल आप केस यहाँ पर उसको दर्ज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नो लिख दीजिए फिलहाल हमारे केस में। किसी प्रकार से बीमारी है तो नो। और क्या आप रिश्तेदार इस संस्था में कार्यरत हैं, कोई रिश्तेदार आपके नहीं है। इस संस्था में कोई व्यक्ति को आप जानते हैं तो नहीं लिख दीजिए, अगर आप जानते हैं तो यस लिख दीजिए। अब पूर्व में कार्यरत थे तो नो लिख देता हूँ। क्या आप जो है पदस्थापना अबूझ मार्ग के अंतर्वर्ती केंद्रों में दिया जाएगा तो आप कार्य करने के लिए सहमत हैं। आई डू नॉट एग्री भी कह सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, अब आपकी इच्छा है, ठीक है। फोटो एवं हस्ताक्षर जो है यहाँ पर आपको जो 50 KB होगा अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम जैसे कि बहुत दिन से दोस्तों हमारे एक साथी का जो है ये अपलोड करते आ रहे हैं, तो इनको तो धन्यवाद हमको करना पड़ेगा। एंड दोस्तों सिग्नेचर, तो ये सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो गया, देख लीजिए। 20 KB का सिग्नेचर होना चाहिए, 50 KB का फ़ोटो होना चाहिए। एंड दोस्तों ये घोषणा पत्र है, तो इसको आप यहाँ से एग्री कर लीजिएगा। एंड यहाँ से दोस्तों इसको रिव्यू कीजिएगा पहले, ठीक है। आपने जो भी यहाँ पर जानकारी भरी है उसको अच्छे से एक बार टैली कर लीजिएगा कि आपने सही भरी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नहीं है इसको करेक्ट करने का, ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर लेना है, यहाँ से सबमिट कर लेना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिलहाल मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ, मैंने आप लोग की जानकारी के लिए वीडियो बना कर दिया है। आपको किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। बाकी दोस्तों मेरी ऐसी सलाह है, एक बार कंप्लीट जो है इसका जो PDF है उसको पढ़िए, उसके बाद ही आवेदन जो है सबमिट कीजिए। पिछला वीडियो में कमेंट आया था कि सर मैंने जो है यहाँ पर 10वीं का नहीं लगाया है तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 10वीं का मार्कशीट ही कहना चाहिए आपका, वो डिसाइड करता है डेट ऑफ बर्थ को और आपका नाम को। आप जो नाम यहाँ पर भर रहे हैं वो 10वीं के मार्कशीट से टैली होना चाहिए। एक बार 12वीं का छोड़ डाले होगे तो बन जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य पद हेतु कक्षा 10वीं से भरें, ठीक है। अब आपने कॉलेज पास है तो 12वीं तो पास ही है, लेकिन है ना, अब उसको आप नहीं भरते हैं तो यहाँ पर ये जो निर्देश है उसका क्या हो जाएगा, वायलेशन हो जाएगा। इन सब पदों के लिए जो है आप जो है मत भरिए। ये जो क्लास 4 है, क्लास 4 पद हेतु 5वीं से भरें। अब 5वीं भर लिया आपने, 8वीं नहीं भरा तो भी चल जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात जो है नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें भरना
है। इसमें का मतलब है ये जितने भी पोस्ट है 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां, ये 11 प्रकार के जो पोस्ट हैं सब में दोस्तों आपको जो है 10वीं का मार्कशीट जो है वो भरना पड़ेगा, डिटेल उसका देना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।